आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम हिंदी का तीसरा अध्याय करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो अध्याय का नाम है तुलसीदास और इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है जिसमें हमने तुलसीदास के जो पद हैं, जो उनकी चौपाई है, उसको हमने उसकी व्याख्या कर रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से व्याख्या करके आपको समझाया गया है कि उसका अर्थ क्या है। और अभी हम उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे और आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विधि न सकेयु सही मोर दुलारा, भरत इस मान्यता का क्या कारण है? तो इस कथन के माध्यम से भरत कहते हैं कि विधि यानी विधाता भी अ, मेरे और राम के प्रेम को देख नहीं सके। तो इस तरीके से भरत कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इस कथन के अनुसार भरत कहते हैं कि विधाता मेरा और मेरे प्रिय भाई का गहरा प्रेम न देख सका, इसलिए उसने हमारे बीच माता कैकेयी को उपस्थित करके मानो एक रुकावट डाल दी। माता के बहाने में हम दोनों में अंतर डाल दिया। किन दोनों के बीच में? राम और भरत के बीच में। जब कैकेयी उनके पिता दशरथ से बोलती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, तो भरत जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे, दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि भरत और राम बिछड़ गए हैं और भरत जो है वन में दोबारा जाते हैं उनको दोबारा से वापस लाने के लिए। और उसी समय चित्रकूट में एक सभा लगती है और उस सभा में वो कहते हैं कि विधाता को भी ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने हम दोनों भाइयों के बीच जो स्नेह था, जो प्रेम था, उसको अलग करने के लिए माता के बहाने हम दोनों को अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू कहू सुधल सती भाव, कहकर भरत क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? तो जब भरत अपने भाई को अयोध्या से वापस लेने के लिए आते हैं, तो उनके साथ और गुरु वशिष्ठ, तो इस समय उनके भरत के साथ और भी गुरुजन होते हैं और गुरु वशिष्ठ होते हैं। और सभी साधुओं के बीच में बैठकर, और उस समय राम जी भी सामने बैठे हैं, तो उन सभी के सामने वो अपना बात रखते हैं। यही बात रखते हैं कि अपने भाई के प्रेम को वो प्रकट करते हैं और साथ ही आग्रह करना चाहते हैं कि राम जो है अपने घर को वापस लौट जाएं। तो जो साधुओं के बीच में जो भरत खड़े हैं, तो इस कथन से वो क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कि भरत ये आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, वे सत्य बोल रहे हैं। प्रमाण स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वैसे ही सामान्य स्थितियों में भी छल या झूठ संभव नहीं। फिर भी ये झूठ बोलने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये सज्जनों की सभा है। कुलगुरु वशिष्ठ, स्वामी राम, सीता और चित्रकूट जैसे पावन तीर्थ पर वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? यानी जब भरत सारी बातें कहते हैं, जो कि हमने अध्याय में देखा था कि वो राम की तारीफ करते हैं कि कैसे बचपन से लेकर आज तक उनकी कृपा, राम की कृपा उन पर बनी रही है, और वो एक वो अपने भाई की प्रशंसा करते हैं और सारी बातें, अपनी बातें प्रकट करते हैं, और उनकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं इस बीच। तो सारी बातें वो कहते हैं, और कहने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं ये सारी बातें बातें सत्य बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और वो प्रमाण ये देते हैं कि मैं झूठ बोलने की आशंका भी नहीं है, क्योंकि सामान्य स्थितियों में तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पर यहाँ सज्जनों की सभा है, यहाँ बड़े बड़े गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, और मेरे स्वामी राम और सीता है, और चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ स्थल है यहाँ पर। तो ऐसे स्थान पर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तो अपनी बात को आखिरी में ये शब्द का प्रयोग वो करते हैं। अगला प्रश्न है, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, तुलसीदास के कथनों से प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए। तुलसीदास ने भरत का भातृ प्रेम यानी भाई के प्रति जो प्रेम है, तुलसीदास ने कैसे उनके दोनों के प्रेम को दर्शाया है अपने काव्य के माध्यम से, तो हमें बताना है। तो जैसे वो लाइन एक इस्तेमाल करते हैं कि विधि न सकेयु सही मोर दुलारा, के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने भरत राम के प्रेम को प्रकट किया है, जिससे पता चलता है कि राम और भरत में परस्पर गहरा प्रेम है, और आवेश में वो कैकेयी
यानी उनकी जो माता है तथा विधाता को भी उनके प्रेम में रुकावट बनने वाला बता देते हैं और भरत चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस आ जाए। तो ये उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? उनको अपनी माता जो कैकेयी है उनके प्रति आक्रोश या गुस्सा क्यों आया? अपनी प्रतिक्रिया को वे उचित क्यों नहीं मानते और गुस्सा करके उन्हें क्यों लगता है कि मैंने जो बोला, मैंने जो प्रतिक्रिया की वो क्यों नहीं सही थी? तो भरत को माँ के प्रति आक्रोश इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने उनके भाई राम से उन्हें अलग कर दिया और तथा आवेश में आकर वो कैकेयी के प्रति कटु वचन यानी कुछ बोल जाते हैं, कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। कहने के बाद उन्हें पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप होता है उन्हें, और उन्हें माता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा उन्हें लगता है। इन सब के पीछे फिर बाद में वो उनको बोलने के बाद पछताते हैं और वो कहते हैं कि माँ का तो दोष नहीं है, शायद मेरा भाग्य ही खराब है, भाग्य का ही दोष देते हैं। तो ये सब समझने के लिए आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये अध्याय समझ आएगा। और उसके बाद अगर प्रश्न उत्तर पे आएंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसी की काव्य शैली की दो विशेषताएं बताइए। यानी जो तुलसीदास जो अपनी कविता या काव्य लिखते हैं उसकी विशेषता क्या है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये मानस है या मानस लिख टाइप हो गया है, आप इसको सही कर लें, की रचना अवधी भाषा में की है और अनुप्रास के अतिरिक्त उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है और पारिवारिक जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। पारिवारिक संबंधों को, चाहे वो सीता का जो प्रेम है, पतिव्रता नारी का चित्रण हो, चाहे भाई का भाई के प्रति पारिवारिक आदर्श पेश किया है उन्होंने, ठीक, कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। तो इनकी काव्य विशेषता है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला जो पंक्ति है, सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, तो इस पंक्ति के आधार पे हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है नीरज नयन नेह जल भाड़े, इसमें रूपक अलंकार है। मोर अभागा उदित अवगाहु रूपक, और माता मंदी में साधु सुचाली सर अस आनत कोटि कचाली, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसको हम विस्तार से नहीं देख रहे हैं कि अनुप्रास की कैसे पहचान की जाए, इसके लिए अलग से मैं जब आपकी परीक्षा आने वाली होगी तब अलंकारों के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि ये फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और इस तरीके से आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो अभी इसमें ये सारे अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। सातवां प्रश्न है, भारत का भातृ प्रेम शीर्षक, जो इस अध्याय का शीर्षक है, भारत का भारत भाई के प्रति जो प्रेम है, वाक्यांश की आज के संदर्भों में प्रासंगिकता बताइए। मतलब भाई का जो भाई के प्रति प्रेम है, जैसे भरत का राम के प्रति प्रेम था, दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम था, आज कैसे, आज के समय में क्या ये प्रासंगिक है, कि आज भी इस तरीका का प्रेम हम देख सकते हैं भाई भाई के बीच में, तो ये हमें बताना है। तो तुलसीदास द्वारा रचित ये काव्य, जिसमें भरत का उनके भाई राम के प्रति प्रेम और दो भाइयों के बीच के गहरे प्रेम और स्नेह को दर्शाया गया है। परंतु आज वर्तमान युग में जहाँ लालच, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार है, उसमें भाई भाई के बीच ऐसा गहरा प्रेम देखने को नहीं मिलता। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें इस तरह का भाई प्रेम देखने को मिलता है, जिसमें कोई स्वार्थ और अहम की या अह की भावना नहीं होती। ठीक, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पुलकित समीर सभाभय ठाड़े, नीरज नयन दे नेह जल बाड़े, और इससे अधिक कहूँ मैं कहाँ, बीच में ये पूरी पंक्ति आपकी बुक में दी है, तो आप उसको देख लेना। ये पाठगत ही प्रश्न है, तो इसको मैंने पूरा नहीं लिखा, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ये प्रश्न है, बाकी उत्तर तो मैं पूरा ही दूंगी आपको। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार है कि इस पंक्ति के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वे विचार करने लगते हैं कि शरीर से पुलकित होकर वे शरीर में, सभा में तो खड़े हैं, शरीर तो उनका खड़ा है, हो गए हैं, उनके कमल समान नेत्रों में प्रेम
आंसुओं की बाढ़ आ गई, यानी आंसू भर आए हैं उनकी आंखों में। वे बोले मेरा कहना तो मुनिनाथ ने कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। यानी जब वो सभा में खड़े होते हैं बोलने के लिए, उससे पहले ही मुनि वशिष्ठ और भी जो बड़े गुरुजन हैं उन्होंने अपनी बातें रख दी होती है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे मन की बातें जो पहले मुझे बोलना था वो तो उन्होंने बता ही दी है, उससे अधिक मैं क्या कहूँ। और इस बीच उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक। अगली पंक्ति है साधु सभा गुरु, और इसके आगे जानही मुनु रघुराऊ। तो इस तरीके से ये पूरी पंक्तियां आप इसको किताब में देख सकते हैं। जब आप इसको सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो पंक्ति इसी प्रकार ऐसे लिखकर आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस पंक्ति में भरत ये आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, वे सत्य बोल रहे हैं। प्रमाण स्वरूप वो स्पष्ट करते हैं कि वैसे ही सामान्य स्थितियों में तो छल झूठ हम बोल भी सकते हैं, पर जब सज्जनों की सभा है, गुरु वशिष्ठ है, राम सीता और चित्रकूट जैसी पावन तीर्थ है, तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसमें इन पंक्तियों में कौन से छंद का इस्तेमाल हुआ है वो बताना है। तो शांति दिवस बीएस यह जीव मोरे, लागो निहोर कंठ अब तोरे। तो इसमें चौपाई छंद है। राम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहरेऊ, जो चहसी उजियार। तो इसमें रोला छंद है। ठीक। अब आगे 10वां प्रश्न है। पिछले दूसरे अध्याय में जब हम उसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे तो हमने अंतिम प्रश्न छोड़ा था, क्योंकि वो आपके अध्याय से संबंधित नहीं था। पर आज हम ऐसे प्रश्न को उसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि एक प्रश्न मैडम ने छोड़ दिया, तो इसलिए मैं इसको भी ले रही हूँ। वैसे ये जो प्रश्न है, जो अंतिम 10वां प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है, वो आपके अध्याय से संबंधित नहीं है। संबंधित उस प्रकार से नहीं है क्योंकि ये उसमें भारत के भातृ प्रेम वाले में नहीं है। तो इसको फिर भी मैं इसको समझा देती हूँ आपके समक्ष। अगर ये वाला आप में आ गया, आपके परीक्षा में ये पंक्तियां आ गई, ये काव्य आ गए, तो आप उसको बता सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें है चितवती चकित चुहुदीसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चीता। तो इस पंक्ति को जानने से पहले हम कुछ स्थितियां देखें। तो इस पंक्ति में सीता और राम की बात हुई है। राम और लक्ष्मण एक स्थान पर आए हुए हैं और सीता अपनी सखियों के साथ एक मैदान में, एक बगीचे में टहल रहे हैं। और वो सीता जो है राम और लक्ष्मण को देखती हैं। जब वो राम को देखती हैं तो उनको देखती रह जाती हैं, उनके रूप सौंदर्य को, और उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। तो वही ये पंक्ति में बताया गया है, चित्तवती चकित चूँ दीसी सीता। जैसे उनको वो चकित होकर वो देखती हैं, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। और जैसे वो देखते हैं और उसके बाद वो जरा सी नजर हटाती हैं, उसके बाद राम और लक्ष्मण अचानक कहीं चले जाते हैं, यानी तुरंत वो गायब से हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो उनको चिंता लग जाती है, उनके मन में चिंता हो जाती है कि कहाँ गए, जिन्हें मैंने अभी देखा तो वो कहाँ आंखों से ओझल हो गए। लता ओट सन्निक लखाए, यानी वो पेड़ों से कहीं छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की उनको चिंता लगी सीता को। श्यामल और किशोर सुहाए, यानी श्यामल या शाम के रंग के जो राम है, उनका रंग जो है काला है, शाम के रंग जैसा है, सांवला रंग है उनका। और किशोर सुहाए, किशोर लक्ष्मण के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। वो दोनों कहाँ गए, वो कहीं लता की ओर से छिप तो नहीं गए। देखी रूप लोचन ललचाए, मतलब उनका रूप और सौंदर्य देखकर मेरा जो मन है उनके प्रति आकर्षित हो गया, ललचाने लगा है। हरने जनु निज निधि पहचाने। तो मेरे ऐसा लग रहा है मुझे कि जो मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, जैसे वो उससे दूर चली गई है, या मेरा सब कुछ दूर चला गया, जैसी वो मेरे पास नहीं है। तो थके नयन रघुपति छवि देखे, जनु पलकित पर हरि
निमेषे। तो जो रघुपति राम है, उनकी छवि देखने से मेरे नयन जो है थकते नहीं हैं और मेरी जो पलकें हैं वो भी अ अ, फिर से उनको उन्हीं को देखना चाहती है। अगर मैं अपनी पलकें बिल्कुल भी झपकाती हूँ तो वो फिर से वो ओझल ना हो जाए। इस तरीके से सीता और सीता का राम के को देखने के बाद जो आकर्षण है उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त कविता किस छंद में लिखी गई है? तो ये चौपाई छंद में लिखी गई है, इसको आप उत्तर लिख सकते हैं। इसमें श्यामल और किशोर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो श्यामल राम के लिए और किशोर अ, उनके लिए लक्ष्मण के लिए। किसका रूप देखकर सीता की आंखें ललचाने लगी? तो वो राम का स्वरूप देखकर उनकी आंखें ललचाने लगी। पलक ही पर ही निमेषे की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें वो अपनी पलकें बिल्कुल भी झपकाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अगर वो पलकें झपकाएंगे तो दोबारा उनकी आंखों से वो ओझल ना हो जाए, इसलिए इस बात की वो चिंता में है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न उत्तर इस अध्याय का खत्म होता है। अगर आपको समझ आता है तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। धन्यवाद।